Hello बच्चों, let's see the question. The question says a neutral pion disintegrated during its flight into two gamma quanta with equal energies. The angle of divergence of gamma quanta is 60 degree. Find the kinetic energy of the pion and E of each gamma quantum. ठीक है, दोनों चीज निकालनी है हमको. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लग जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, इसी पर बेस्ड हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए ये हमारा मान लीजिए पायन है. ठीक है, यहाँ से दिस इज ई पाई. अब ये इंटीग्रेट हो रहा है यहाँ से दो भागों में. ठीक है, ये हो जाएगा ई पाई बाई टू और ये हो जाएगा ई पाई बाई टू. अब इसको ऐसे रखो, ये एंगल हो गया थीटा बाई टू, ये भी एंगल हो गया थीटा बाई टू. ठीक, तो यहां से हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट फ्रॉम हियर कि जो पी एक्स होगा, ठीक है, यानी कि जो मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ई पाई बाई टू सी इंटू एंगल कितना है, कॉस थीटा बाई टू. तो यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए इसको समझते जाइएगा, सी पी एक्स सी पी पाई, मैंने गलत बना दिया यहाँ पर, पाई बच्चों रखिएगा. ठीक है, इसको पाई है, यहाँ पर पाई. ठीक, अगर आप डायरेक्शन लेंगे तो एक्स है, तो पाई के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो पाई के रेस्पेक्ट में आप ऐसे लिखिए यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा ई पाई ही बचेगा. ठीक है, तो ई पाई हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू. ये टू से ये टू मैंने काट दिया, इसलिए यहाँ पर टू नहीं है. ठीक, अच्छा, अब आपको पता है दैट वी नो दैट दस यहाँ पर क्या होगा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू ई एन स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर. तो एम स्क्वायर सी की पावर 4. ठीक है, ये वही फॉर्म में लगा है, मतलब इस फॉर्म में बस आ गया. ठीक, तो इसको फर्दर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई पाई इज इक्वल टू एम एम सी स्क्वायर. ऐसे रखिए इसको, एम सी स्क्वायर की फॉर्म में रख लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ स्क्वायर हटा दी ना, इसलिए हम इस एम सी स्क्वायर की फॉर्म में रख लेंगे, और ये बन जाएगा साइन थीटा बाई टू. ठीक है, कैसे किया मैंने इसको बच्चों, इसको पाई के रूप में लिखा. ठीक है, पाई इधर उधर ले गए, ये वाला पाई उधर ले गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, उससे ये हमारा साइन थीटा बाई टू बन गया. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बचेगा, टी पाई इज इक्वल टू एम पाई सी स्क्वायर, यहाँ पर इसको लिख देंगे कॉसेक थीटा बाई टू माइनस वन. ठीक, अब यहाँ पर हमें पता है टी इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ से लिखता हूँ टी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी के लिए है, ये कितना है, 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये किसके लिए अब वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है, ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, दिस इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई गामा इज इक्वल टू, इन्होंने कहा है ईच पाई और ईच गामा, तो ई गामा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू एम पाई सी स्क्वायर प्लस टी पाई टाइम, मतलब पाई के लिए डिवाइड बाई टू. तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू तो पता ही है आपको, एम पाई सी स्क्वायर, एम पाई सी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम पाई सी स्क्वायर बाई टू, ये किसके बराबर कर देंगे, कॉसेक थीटा बाई टू, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पता है आपको. अब यहाँ पर दैट इज इक्वल टू एम पाई सी स्क्वायर, यहाँ पर जो थीटा है हेयर, सो वी कैन से इन दिस केस, या हेयर लिख सकते थे यहाँ पर, इन दिस केस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 डिग्री. ठीक, तो ये वैल्यू इस तरह से हमारी आ गई. ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए, दिस इज अवर आंसर. ठीक है, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पायन इन ईच ऑफ गामा क्वांटम. ठीक है, तो ये हमारे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पायन इन ईच ऑफ गामा क्वांटम्स की वैल्यू आ गई. बहुत सिंपल कि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने पहले मोमेंटम निकाला, उसके बाद फिर हमने एनर्जी यहाँ पर निकाली ई पाई के टर्म्स में, फिर हमने टोटल एनर्जी देखी, उसके बाद हमने इसको निकाला, यहाँ पर सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर हमारी ये वैल्यू आ गई. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.